Hi. Hello, students. Good morning. I, Dr. Neha Jain from Gurukulam Academy. Here I'm making this video on a very major query which I'm getting on a daily basis. Students बार बार एक ही चीज़ मुझसे पूछते हैं, मैम हम ऑब्जेक्टिवली नोट्स बनाएं या सब्जेक्टिवली नोट्स बनाएं, मैम हम किस तरीके से पढ़ाई करें। ये एक क्वेश्चन उनके दिमाग में बार बार आ रहा है क्योंकि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, आपके जो क्वेश्चन्स आ रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव मोड पे आते हैं। तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन दिमाग में बच्चों के आ रहा है, सारे एग्जाम ऑब्जेक्टिव मोड पे हो चुके हैं। तो बेटे पढ़ाई या जो नोट्स मेकिंग होती है वो कभी भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव नहीं होती। जब भी आपको पढ़ना है, आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है। यू कैन आस्क मी अबाउट द मेजर राइटर्स विच यू हैव टू गो थ्रू। कौन से राइटर को डीपली पढ़ना है, कौन से राइटर को सरफेशियल लेवल पे पढ़ना है, उनकी केवल इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन जाननी है, आप मुझसे वो चीज़ें पूछ सकते हैं, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। बट नोट्स जो बनते हैं वो हमेशा ऑब्जेक्टिव वे में ही बनते हैं। अब नाउ एवरी स्टूडेंट कैन डिसाइड इट फॉर देमसेल्फ कि उनके जो नोट्स बनने हैं, लाइक आपने कोई भी नोट्स बनाए हैं, आप उसको चाहे तो पैराग्राफ वाइज लिख सकते हैं। उनके जितने मेजर पॉइंट है वो पैराग्राफ वाइज लिखेंगे, वो सब्जेक्टिव कहलाएगा। अगर आप उसको 1 2 3 पॉइंट वाइज लिखेंगे वो ऑब्जेक्टिव कहलाएगा। लेकिन चीज़ें वही होंगी राइटर के बारे में, तो प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज। आपको सब्जेक्टिवली ही चीज़ें पढ़नी है क्योंकि बिल्कुल डीप में से क्वेश्चन आते हैं। कोई भी वर्क होता है उसके बारे में, किसी भी कैरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, उसकी सेटिंग पे क्वेश्चन आ सकता है, उसके इन्फ्लुएंसेस पे क्वेश्चन आ सकता है, उसकी इंस्पिरेशन पे क्वेश्चन आ सकता है, डेडिकेशन पे क्वेश्चन आ सकता है, कैरेक्टर कहाँ से लिया गया है, टाइटल कहाँ से लिया गया है, कितनी बार इस चीज़ों को यूज़ किया गया है, इवेंट कौन सा है, उसमें कौन सी सेंचुरी की बात की गई है या कौन से मूवमेंट की बात की गई है, मेन किस चीज़ के ऊपर फोकस किया गया है। बहुत सारी चीज़ें होती है, उनके ऊपर कहीं से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। किसी कैरेक्टर से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं कि उसकी डेथ कहाँ हुई थी, उसका बर्थ कहाँ हुआ था। तो ये सारी चीज़ें ना आपको उसको डिटेल में पढ़ने के बाद ही पता लगेगी, विच इज़ अ सब्जेक्टिव स्टडी। ठीक है। अब आप चाहें तो उसको एक एक पॉइंट बना के ऑब्जेक्टिव वाइज नोट बनाएं, चाहे एक पैराग्राफ में अपनी समझ के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बनाएं। हर स्टूडेंट का पढ़ने का तरीका अलग होता है। वी कैन नॉट टेल यू कि नोट्स सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव में आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, मैं आपको सिर्फ ये बता सकती हूँ कि क्या क्या आपको पढ़ना है। मैं ये नहीं बता पाऊंगी कि नोट्स आप कैसे बनाएं। आपको जैसे याद रहता है आप बनाइए। हाँ, फॉर रिकॉलिंग और फॉर रिमेंबरिंग द ईयर्स, कैरेक्टर्स, मेक अ चार्ट, फ्लो चार्ट टाइप बनाओ। वो हमेशा विजुअली आप लोगों को सामने रहेगा और वो जल्दी याद होगा। ठीक है। इवन आई विल गिव यू फ्यू फोटोग्राफ्स जो मैंने चार्ट्स वगैरह एजेस के बना रखे हैं, कैरेक्टर्स के बना रखे हैं, वर्क के बना रखे हैं। उनके पिक्स मैं आपको FB पे, इंस्टा पे, आप लोगों के ग्रुप्स में ज़रूर फोटो खींच के दूंगी। दैट विल गिव यू एन आइडिया कि किस तरीके से आप चीज़ों को थोड़ा सा ईजियर मोड पे ले जाके याद कर सकते हैं। बट दैट इज़ नॉट अ क्राइटेरिया फॉर ईच एंड एवरी वर्क इन राइटर। ओके, माइंड इट। सो प्लीज़ ये चीज़ ध्यान रखिए, अपनी स्टडीज़ को सब्जेक्टिव रखना है, अपने नोट्स को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बनाना है। ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट। यस, एंड आई वॉन्ट टू एड वन मोर पॉइंट। काफ़ी स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि मैम केवल टेस्ट सीरीज दे दो, केवल टेस्ट सीरीज पढ़ के हम लोग तैयार कर लेंगे। बट बेटे केवल टेस्ट सीरीज से कभी भी एग्जाम क्लियर नहीं होता है। टेस्ट सीरीज गिव यू एन आइडिया कि किस पैटर्न के ऊपर एग्जाम आएगा, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन उसमें सारी चीज़ कवर नहीं होती है। दूसरी चीज़, आपका जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव मोड में तो 2012 में हुआ है। 2012 में जब पेपर आता था वो बहुत इजी आते थे, 14 तक 15 तक पेपर बहुत इजी आए हैं। आफ्टर दैट 16 के बाद इसका मोड टफ होता चला गया, एंड 17 के बाद इसका मोड ही चेंज हो गया, CBT मोड हो गया। देन उसके बाद दो पेपर को मर्ज करके एक पेपर में चेंज कर दिया। अब पहले जो ब्रिटिश का एक पूरा थरली पेपर आता था, पेपर 2, वो आता ही नहीं है। तो आप टेस्ट सीरीज के भरोसे अगर आप सोच रहे हैं कि आप एग्जाम निकाल लेंगे तो वो थोड़ा सा इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि आपको उस क्राइटेरिया के क्वेश्चन अब नहीं मिलने वाले हैं जो कि पहले हो जाता था। 10 ईयर दुनिया सॉल्व करती थी, बच्चे सॉल्व करते थे 10 ईयर और उससे निकल जाता था। 10 क्वेश्चन पेपर्स कर लेते थे, 5 ईयर सॉल्व कर लेते थे, लेटेस्ट पैटर्न सॉल्व कर लेते थे, हो जाता था। अब वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो माइंड इट कि प्रॉपर नोट्स, डिटेल स्टडी ऑफ कंप्लीट सिलेबस इज वेरी एसेंशियल नाउ।
ठीक है, और कोई भी क्वेरी हो, वी आर ऑलवेज हेयर टू सपोर्ट यू, वी आर ऑलवेज हेयर टू गाइड यू, ठीक है. गुरुकुलम एकेडमी ऑलवेज वेलकम ऑल द क्वेरीज एंड ऑफ स्टूडेंट्स. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.